दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के खिलाफ दिया धरना। कांग्रेस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का निशाना, कांग्रेस के घोषणा में बहुसंख्यक समाज पर हमला, संपत्ति किसे बांटना चाहते हैं, राहुल गांधी से मांगा जवाब। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस को झटका, पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने दिया इस्तीफा, उदित राज के विरोध में समर्थकों ने की थी नारेबाजी। एमसीडी के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पहल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने साथ जोड़ा, वोट देने वालों को लंच बुफे पर मिलेगी 20% की छूट। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल में आयोजित महावीर जयंती के कार्यक्रम में की शिरकत, कहा करनाल में मिलेगा लोगों का आशीर्वाद। करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा सरकार ने लोगों के जीवन को बनाया सरल, बोले केंद्र ने हर क्षेत्र में किया काम। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल ने खिलाड़ी, अधिवक्ता और अध्यापक वर्ग के साथ की बैठक, सभी ने लोकसभा चुनाव में सहयोग और समर्थन देने का किया वादा। खान और शराब घोटाले के कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व सीएम मनोहर लाल का पलटवार, कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा में देरी पर भी घेरा। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम का विरोध किया, अध्यापकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री की बैठक को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा का चुनावी प्रचार अभियान जारी, झज्जर हलके में कई गांवों में जनसभाओं को किया संबोधित। रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने लोकसभा चुनाव में किया जीत का दावा, देश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार, कहा। हरियाणा में जेजेपी को एक और झटका, जेजेपी नेता दयानंद उड़लाना बीजेपी में शामिल, सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्टी में करवाया शामिल। जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला का परिवार के दो फाड़ होने का दर्द एक बार फिर आया सामने, कहा बड़े चौटाला साहब को एकजुट करने के लिए रीथिंकिंग करनी होगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडियन गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता गेहूं की खरीद पर सरकार को घेरते नजर आए, मंडियों में खुला पड़ा है गेहूं, कहा। हरियाणा में फसल खरीद के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हमलावर, अनुराग ढांडा बोले मंडियों में नहीं हो रही गेहूं की फसल का उठान। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार, कहा कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आपकी पैतृक संपत्ति लूटकर अपने बच्चों को देंगे। विरासत टैक्स पर सैम पित्रोदा की सफाई, बोले क्या मैं तथ्यों का जिक्र नहीं कर सकता, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ऐसे मुद्दों पर चर्चा और बहस होनी चाहिए। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का प्रहार, कहा जनता के सुख से कांग्रेस को दिक्कत, सच्चाई सामने आई, विदेशी मानसिकता से प्रेरित है कांग्रेस। पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय ने किया ट्वीट, देश को बर्बाद करना चाहती है कांग्रेस। सैम पित्रोदा को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर तंज, कहा ये माओवादी मानसिकता है, कांग्रेस पार्टी कैसी बातें कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला, बोले सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के सारे रहस्य खोले, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली हम तो एक्सरे की बात करते हैं, पीएम मोदी को एक्सरे से दिक्कत। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का पीएम मोदी पर वार, कहा पहले घोषणा पत्र पढ़े पीएम, मैनिफेस्टो में किसी को लुभाने की बात नहीं। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका वाड्रा का निशाना, कहा मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान, इंदिरा ने जंग में देश को दिया था अपना सोना। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राहुल गांधी का बयान, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र क्रांतिकारी, ये घोषणा पत्र नहीं सामाजिक न्याय पत्र। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए पीएम, राजनीति में मुझे नॉन सीरियस कहा गया। संपत्ति सर्वे वाले बयान पर राहुल गांधी की सफाई, घोषणा पत्र पर सामाजिक न्याय कार्यक्रम में बोले मैंने एक्शन की बात नहीं की, सिर्फ कहा अन्याय का एक्सरे करा ले।
रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के अटकलों के बीच बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का हमला, बोली लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत। अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार पर बढ़ा सस्पेंस, गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर, लिखा अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। सीएम योगी ने अमरोहा में किया आक्रामक अंदाज में प्रचार, दानिश अली पर साधा निशाना, चुनाव चिन्ह बदल कर आने वाले उम्मीदवार से सावधान।